पीआर इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। भोजपुरी अभिनेत्री और मॉडल आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में नया खुलासा होने वाला है। ये मर्डर था, सुसाइड था या फिर कारण कुछ और, जल्द ही पुलिस इसका खुलासा करने वाली है। भोजपुरी अभिनेत्री के कपड़ों की प्रयोगशाला जांच सामने आई है। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसी के आधार पर अब सारनाथ थाने की पुलिस जेल में बंद भोजपुरी गायक समर सिंह, उसके दोस्त संजय सिंह के अलावा 2 और लोगों की डीएनए जांच कराने जा रही है। इसके लिए अदालत से अनुमति मांगी गई है। जल्द ही चारों का डीएनए टेस्ट होगा, जिसके बाद कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। हम आपको जानकारी दे दें कि भदोही जनपद के चौरी थाना क्षेत्र के वर्धा गांव की रहने वाली आकांक्षा दुबे भोजपुरी फिल्मों में न सिर्फ बड़ा नाम बन चुकी थी, बल्कि मॉडलिंग की दुनिया में भी उनकी अलग पहचान थी। वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के एक होटल में बीते 26 मार्च को वो मृत पाई गई थी। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो भोजपुरी गायक समर सिंह, उसके दोस्त संजय सिंह को अभिरक्षा में लेकर जेल भेजा गया है। वाराणसी में डीसीपी वरुणा जोन अमित कुमार ने बताया कि 4 लोगों की डीएनए जांच कराई जाएगी, जिसमें गायक समर सिंह, संजय सिंह, अरुण पांडे और संदीप सिंह शामिल हैं। समर और संजय पर भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री आकांक्षा सिंह को मौत के लिए उकसाने का एफआईआर दर्ज है, जबकि संदीप वो व्यक्ति है जो घटना वाली रात आकांक्षा को छोड़ने सारनाथ स्थित होटल गया था। ऐसे में जांच का दायरा बढ़ा है। जल्द ही यह पता चल जाएगा कि आकांक्षा दुबे के ऊपर कितने लोगों ने क्या जुल्म किए थे और मौत की असल वजह क्या थी। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। शोरूम के लिए या ऑफिस या फिर अन्य बिजनेस पर्पस, आजमगढ़ शहर में शानदार लोकेशन पर शानदार प्लेस उपलब्ध। अभी रेंट पर लीजिए 2500 स्क्वायर फुट एरिया, आनंद हॉस्पिटल के समीप, मुकेरीगंज, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9454892400। बढ़ाइए कदम मंजिल की ओर। स्कूल में कुछ प्राइवेट स्कूलों में छात्राओं के शारीरिक शोषण के मामले तो बहुत सुने गए, लेकिन अयोध्या में हुई एक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। छुट्टी के दिनों में हाई स्कूल की एक छात्रा को स्कूल की प्रिंसिपल ने बुलाया था। बाद में वहां स्कूल के प्रबंधक व कुछ अन्य लोगों ने गैंगरेप किया और उसे छत से धकेलकर मार डाला गया। यह हैरतअंगेज वाकया हुआ है यूपी के अयोध्या में नामी गिरामी स्कूल सनबीम स्कूल में। यहां हाई स्कूल की छात्रा को सामूहिक दुष्कर्म के बाद छत से फेंक दिया गया। जहां बड़ा आरोप लगा है स्कूल प्रबंधन पर। इसके बाद पुलिस ने स्कूल के प्रबंधक, प्रधानाचार्य और खेल अध्यापक के खिलाफ गैंगरेप, हत्या और पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज किया है। इस घटना के बाद से पूरे यूपी में अभिभावक परेशान हैं कि आखिर हम छात्राओं, बेटियों को पढ़ाएं कैसे। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई लिखाई के नाम पर लाखों रुपया तो लिया ही जाता है, लेकिन अब उनकी जिंदगी से भी खेला जा रहा है। इस छात्रा के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि स्कूल की प्रधानाचार्य रश्मि भाटिया ने साजिश के तहत उनकी बेटी को छुट्टी के वक्त स्कूल में बुलाया था। स्कूल में प्रबंधक ब्रजेश यादव, खेल अध्यापक अभिषेक कन्नौजिया ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में उसे छत से नीचे फेंककर हत्या कर दी गई। पहले तो पुलिस तक मामला पहुंचा तो पुलिस टाल मटोल करती रही, लेकिन जब लगा कि मामला बड़ा है तो तत्काल एफआईआर दर्ज हुआ है। स्कूल प्रशासन ने अपनी सफाई में कहा है कि संस्थान की तरफ से पत्रिका निकाली जा रही थी जिसमें उस छात्रा को कविता लेने के लिए बुलाया गया था, लेकिन बाद में कुछ और गोलमोल जवाब दिया गया, जिसके बाद पूरी कहानी पर सवाल उठ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें पुलिस भी परेशान हो गई जब छात्रा के साथ दरिंदगी के निशान मिले। यही वजह रही कि अब बलात्कार समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज हुआ है। अयोध्या में कैंट थाना प्रभारी के मिश्रा समेत अन्य पुलिस के अफसरों ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पुलिस को पता चला यहां छात्रा से ऐसी घटना हुई है।
सीओसीडी शैलेंद्र सिंह कहते हैं कि रिपोर्ट मिली है, कार्रवाई हो रही है, एफआईआर आरोपियों पर दर्ज हुआ है। इस घटना के बाद से अभिभावकों में गुस्सा भी है। पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसरों ने सख्त एक्शन नहीं लिया तो आंदोलन भी हो सकता है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। जब पैसा लगा रहे हैं तो यहां वहां क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पढ़ाई एसएन कॉन्वेंट है ना। एसएन कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। प्ले ग्रुप के बच्चों को स्मार्ट क्लास वाला न्यू कैंपस। देर मत कीजिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जवाब एसएन कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ कंप्यूटर व उर्दू की शिक्षा मुफ्त में। कॉन्टैक्ट नंबर 9415835600। आजमगढ़ का ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ आनंद भी। पानी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है, ये बात लोग भी जानते हैं, सरकार को भी बखूबी मालूम है। यही वजह रही कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कहा था कि हम हर घर तक जल पहुंचाएंगे, वो भी नल से। नल जल योजना चली तो बड़ी शान से, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार, लापरवाही इस कदर हुआ कि आज लोग बेहद परेशान हैं। इस योजना में गजब का भ्रष्टाचार हो रहा है, जबकि जिम्मेदार अफसर खामोश बैठे हैं। शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, उमरिया जनपद में तो हालात और खराब हैं। आलम यह है कि जल योजना का हाउस कनेक्शन सबसे बड़ी लापरवाही का शिकार हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 साल से लेकर 2 साल तक ऐसे समय बीत गया, हाउस कनेक्शन के नाम पर पाइपें तो बिछाई गई, लेकिन जगह जगह टूटी फूटी पड़ी हैं। कई जगह सड़कों के किनारे क्रॉसिंग पर मशीन लगाकर कटिंग कर दी गई और गड्ढे के कारण एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। साइट सुपरवाइजर हो या फिर मेट मैनेजर, सब लोग अपनी अलग अलग कहानी कहते हैं, लेकिन जनता को नल से जल आज तक नहीं मिला। जहां मिला है वहां तो लोग परेशान हैं। आलम यह है कि पानी के टैंकर जो भी बनते हैं, उन टैंकरों में भी घटिया निर्माण कराया जाता है। इतनी बड़ी चोरी हो रही है, फिर भी सरकार के जिम्मेदार अफसरों की चुप्पी किसी के समझ में नहीं आ रही है। जनता चाहती है कि खुद मुख्यमंत्री कार्यालय इसका संज्ञान ले और तत्काल एक्शन लिया जाए कि नल से जल योजना फलीभूत हो सके और लोग इस भीषण गर्मी में पानी पी सकें। अब देखना है कि बड़े अफसर कब जागते हैं। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ राम विनोद पटेल की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। स्कूल बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। यह आशीर्वाद, यह मंगल कामना सैकड़ों लोग आज कर रहे हैं इस बिटिया के विवाह पर। आज अनेई तरछा के पातालपुरी मंदिर पर यह शादी संपन्न हो रही है। हम आपको बता दें कि भटगांवा के रामनयन यादव की बिटिया का विवाह होना था। गरीबी के कारण परेशानी हो रही थी, तो आगे आया शहीद भगत सिंह सेवा संस्थान। इसके पदाधिकारी नीरज बाबू समेत तमाम लोग लगे और आज बड़े ही शानदार अंदाज में इस बिटिया का विवाह संपन्न हुआ। आप देख सकते हैं कैसे घराती बनकर ये युवा टीम
कितने काम कर रही है। कोई कड़ाही बर्तन सजा रहा है तो कहीं कोई श्रृंगारदान से लेकर जरूरी सामान जुटा रहा है। आज इस मंदिर परिसर में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में विवाह का संस्कार संपन्न हुआ और बहुतों ने अपना आशीर्वाद दिया। इस खास मौके पर शहीद विवेक तिवारी जी के माता पिता को भी बुलाया गया था। फौजी मंजू चौहान जी, रामरूप, संजय जी, रमाकांत जी, गुरुदेव जी, बहादुर यादव, महेंद्र, जितेंद्र, शाही समेत सैकड़ों लोग इस अनूठे विवाह के सहभागी बने और सभी ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। सबके बीच चर्चा यही रही कि शहीद भगत सिंह सेवा संस्थान के ये युवा निश्चित तौर पर इंसानियत के सबसे बड़े पुजारी हैं, जो गांव क्षेत्र, जिला जवार के लोगों को खोजकर उनकी मदद करते हैं। वैसे सरकार की योजनाएं तो बहुत चल रही हैं, लेकिन किसको क्या मिल रहा है सबको मालूम है। इस अनूठी पहल ने न सिर्फ बहुतों को रास्ता दिखाया, बल्कि एक परिवार की खुशहाली भी ला दी है वापस। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, CBSE एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। CCTV सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स और हाँ 100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम। एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल भी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। अगर आप नौकरी करने बाहर गए हैं तो गांव में आपकी प्रॉपर्टी पर कब अवैध कब्जा हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। और तो और जब पुलिस अवैध कब्जा करने वालों पर सख्त एक्शन नहीं लेती तो उनका हौसला और बुलंद हो जाता है। कुछ ऐसी ही पीड़ा और परिस्थिति से गुजर रहा है पूर्वांचल के आजमगढ़ में एक परिवार। ये खबर हमें मिली है आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मोतीपुर गांव से। इसी गांव के रहने वाले देवानंद आजकल राजस्थान के बाड़मेर में नौकरी करते हैं। चंद दिनों पहले उन्हें खबर मिली कि गांव के ही कतिपय दबंग उनकी आबादी की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। आलम यह था कि दीवार तोड़कर उनकी तरफ रास्ता खोदा जा रहा था। बाद में गंभीरपुर थाने की पुलिस पहुंची तो किसी तरह यह सब रुका, लेकिन पुलिस ने जांच के नाम पर सब कुछ टाल दिया है, जिससे न्याय नहीं मिल रहा है। गांव में लोग बता रहे हैं कि देवानंद ने जमीन की रजिस्ट्री ली थी, लेकिन अब कुछ लोग जबरन उसे अपनी बता रहे हैं। जिस परिवार के लोगों ने रजिस्ट्री की है, क्या कहा माना देवी ने, आइए हम आपको अभी सुनाते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? माना देवी। क्या मामला है आपका? ये हमारी जमीन का विवाद है। जब ले हमार बांस रहा है तब ले कब्बो ना कहने कि हमार हुआ। जब बांस का खूटी कटवौली दिन भर मजूर लगवाए के, तभी जब है कि अक्को दाइन बोलन है। जब हम बांस का खूटी उखड़ौली तभी अक्को दाइन ना बोलन है। जब मिट्टी गिरवावा लगली तभी कहा हमें कि हमार है। हमार जब बाबूजी मरने तब भी ये ना रहने, हमारी सास मरनी तब भी ये ना रहने। अभी कहाँ से ये ना साल भर अले हो गए उनके मरने के बाद 1.5 साल हो गए। तभी कहा हमें मिट्टी गिरे की बेला पे अभी हमारा पुलिस बलवा के। गांव के ही रहने वाले विक्रम और खरपत्ती भी बता रहे हैं कि इस मामले में पुलिस और प्रशासन को न्याय करना चाहिए, क्योंकि देवानंद का परिवार परेशान हो रहा है। विक्रम, क्या मामला है यहाँ का? क्या मामला छोटेलाल का जगह है जी? उनका लड़का ने देवानंद को भेज दिया है। अच्छा, तो उसमें लफड़ा फरोसी कर रहा है। तो जो देवानंद को लिखे हैं हाँ, क्या नाम है उनका? बिकिंदर। बिकिंदर हैं कौन?
ये है, इनसे पूछ लो। क्या नाम है आपका? हमारा साहब नाम विकेंद्र। विकेंदर, क्या माना देवी को ये ज़मीन जो लिखे हैं आप कितने दिन हो गए लिखे? ये साहब हो गया होगा 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गया। अच्छा, तो इस ज़मीन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये ज़मीन के बारे में कहना चाह रहे हैं, हमारी ज़मीन है, हमने देवानंद को दे दिया। और दूसरे आदमी जो विपक्ष कर रहे थे, आपके पिताजी जो थे वो हमको लिख के गए थे। बहरहाल इस मामले में देवानंद का परिवार एसडीएम सदर के यहाँ, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के यहाँ और पुलिस कप्तान अनुराग आर्य के यहाँ एप्लीकेशन दे चुका है। कार्रवाइयां चल रही हैं, लेकिन कागजी तौर पर। मामला सुस्त था, लिहाजा देवानंद के परिवार वाले अब दीवानी न्यायालय में पहुंचे हैं। मुकदमा दाखिल हो चुका है और उम्मीद है कि माननीय कोर्ट से न्याय मिल सकेगा। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मोतीपुर गांव में जमीन पर अवैध कब्जे की यह घटना बता रही है कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बावजूद आजमगढ़ में कुछ दबंग और माफिया हावी हैं। जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। लापरवाही केवल स्थानीय पुलिस और प्रशासन की है। बड़े अफसरों ने अगर एक्शन लिया तो जरूर ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। अब देखना है कि बड़े अफसर कब ध्यान देते हैं। घटना से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंच जाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। चाची, क्या नाम है आपका? खरपत्ती। क्या कहना चाहेंगी माना देवी के बारे में? माना देवी की जगह रहाली है आबादी। माना देवी बेच देनी देवानंद के। अच्छा। हाँ, अब एक बारे में कायम इधर चलत है ये सब करने। तो कहने का मतलब आप सभी लोगों का कहना है कि ये ज़मीन जो है प्रमोद के माध्यम से जो ज़मीन का विवाद चल रहा है, ये ज़मीन माना देवी की है? हाँ, इनका आबादी है। अच्छा, इनकी आबादी है। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। कुछ जिद्दी लोग हैं, कुछ भावुक लोग हैं, जिन्हें इस बात की जिद है कि समाज में ऐसा कोई घर न हो जहां चूल्हा न जल रहा हो, यानी सबको 2 वक्त की रोटी जरूर मिले। ये लोग हैं प्रयास संगठन के लोग। इसी कोशिश में पूर्वांचल के कई जिलों में अनाज बैंक खुल चुका है, जहां हर जरूरतमंद को जरूरत भर का राशन मिल जाता है। आज यह कड़ी बढ़ते बढ़ते मिर्जापुर क्षेत्र तक जा पहुंची है। मिर्जापुर जनपद के अष्टभुजा धाम में टोल नाका के बगल में आज अनाज बैंक की शाखा खुल गई है। प्रतिदिन क्षेत्र के लोग यहां मुट्ठी भर अनाज निकालते हैं, जिससे समाज के वंचितों को यह अनाज पहुंचाया जाता है। यहां पर सामाजिक संगठन प्रयास के अध्यक्ष रणजीत सिंह समेत कई पदाधिकारी पहुंचे थे और स्थानीय लोगों की मदद से यह अनाज बैंक खुला है। पहले ही दिन राम बोले, राम रक्षा, बुधनी समेत आदिवासी परिवारों को अनाज व वस्त्र भेंट किया गया, दान में दिया गया। अष्टभुजा के प्रभारी सेवक बिंद जी ने बताया कि अनाज बैंक इस क्षेत्र के लिए एक नई पहल होगी। हम मिर्जापुर जनपद के तमाम शोषित, पीड़ित, वंचित, भूखे लोगों की सेवा का प्रयास कर रहे हैं। संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष रणजीत सिंह ने कहा कि यह हमारी पहल काफी पहले से चल रही थी, लेकिन अब इस क्षेत्र के गरीबों, वंचितों को भी इसका लाभ मिलेगा। हमें इस बात की खुशी है। प्रयास संगठन के साथ बड़ी तादाद में लोग खड़े हो रहे हैं और यह सेवा का सबसे बड़ा मिशन बनता जा रहा है। इस खास मौके पर अध्यक्ष रघुवर दयाल सिंह, किशन कुमार, मुकुंदलाल अग्रहरी, आशीष पांडे, काजू मोदनवाल, सतीश भाई, विनोद प्रजापति, मोनू सिंह, उमेश यादव, श्याम जी, विद्या देवी समेत
संस्था के तमाम केंद्रीय पदाधिकारियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। शोरूम के लिए या ऑफिस या फिर अन्य बिजनेस पर्पस, आजमगढ़ शहर में शानदार लोकेशन पर शानदार प्लेस उपलब्ध। अभी रेंट पर लीजिए 2500 स्क्वायर फुट एरिया, आनंद हॉस्पिटल के समीप, मुकेरीगंज, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9454892400। बढ़ाइए कदम मंजिल की ओर।